नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। दिल्ली में नमाजियों को सब इंस्पेक्टर ने मारी लात, आरोपी सस्पेंड। सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे लोग। दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा कर रहे नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वह नमाजियों को लात मार रहा है। मामला दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का बताया जा रहा है। मामला बढ़ने के बाद पुलिस की तरफ से जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उधर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा कर दिया है। बरेली के सिंगरौली थाने में तैनात कांस्टेबल अरुण यादव ने शुक्रवार शाम करीब 7 बजे खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही ने थाने के कमरे में खुद को गोली मारकर जान दे दी है। थाने का स्टाफ उन्हें जिला अस्पताल लाया, यहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया। सिपाही अरुण यादव ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका। आत्महत्या की वजह को लेकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। परिवार को सूचना दी गई है। चुनाव आयोग ने किया वोटिंग व्यवस्था में बदलाव। 85 साल से अधिक उम्र वाले घर पर डाल सकेंगे वोट। पहले 80 साल थी लिमिट। विधानसभा चुनाव के दौरान घर पर बैठकर मतदान करने वाले 80 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों को अब यह सुविधा नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए यह उम्र सीमा अब 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दी है। इस पर अमल के लिए सभी जिला के कलेक्टरों और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम को असम की राजधानी तेजपुर पहुंचे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने काजीरंगा में रोड शो किया। आज टाइगर, हाथी और जीप सफारी करेंगे। असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार की हर आलोचना अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने असहमति के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं होती। अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कुछ टिप्पणी करने के आरोपियों के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। इस आज़ादी के तहत हर नागरिकों को अधिकार है कि वह आर्टिकल 370 हटाए जाने से लेकर केंद्र सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना कर सकता है। उसे ये कहने का अधिकार है कि वह सरकार के फैसले से खुश नहीं है। सुधा मूर्ति अब राज्यसभा सांसद। मोदी ने लिखा, उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। उनके 10,000 से इंफोसिस की शुरुआत हुई थी। मशहूर लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन हैं और इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। कांग्रेस ने 6 टिकटों की घोषणा कर दी है। 6 में से 3 पिछली सरकार के कद्दावर नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री और 2 मंत्री। भाजपा ने राजनीतिक बिसात पर जिस तरह के मोहरे बिछाए हैं, उनके सामने बड़े नेताओं को लाना ही था। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 71 से 35 सीट पर आ गई थी, यानी आधी सीटें। चेहरा भूपेश बघेल ने, लिहाजा सारा दरोमदार उन पर ही था। कांग्रेस में इस समय छत्तीसगढ़ में उनसे बड़ा चेहरा नहीं था। अगर वे नहीं उतरते तो शायद इस चुनाव में रस नहीं आता। दोनों मंत्रियों के पास पिछली सरकार में बड़ी प्रोफाइल थी। वे सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं, लिहाजा उन्हें टिकट दिया गया। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीबीआई ने मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है, जो विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। यहां उन्हें रूस की तरफ से जंग लड़ाने को मजबूर किया जाता था। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सीबीआई ने कई वीजा परामर्श फर्मों और एजेंटों के खिलाफ एफआईआर की है। एजेंसी 7 शहरों में 10 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ले रही है। ये शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। साथ ही 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम किए। पीएम मोदी बोले, करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम करने का ऐलान किया। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 रुपये से घटकर 803 रुपये हो गया। भारतीय पर्यटकों की कमी चिंताजनक। चीन के साथ नजदीकियों को लेकर मोज़ाम्बिक सरकार पर बरसे पूर्व राष्ट्रपति। भारत मालदीव रिश्ते को लेकर भी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव की संस्कृति में कई समानताएं हैं। यह रिश्ता असल में लोगों से लोगों का है, सरकार से सरकार का नहीं। भारतीय विदेश मंत्री जापान दौरे पर हैं। एस जयशंकर शुक्रवार को निक्केई फोरम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अगर दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कुछ बड़े संसाधन मुहैया कराने वाले को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखा जाता है तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अच्छा नहीं होगा। मणिपुर में सेना का जवान किडनैप, कुछ लोग घर से उठा ले गए। 10 महीने में किसी सैनिक के अपहरण की चौथी घटना। भारतीय सेना के जूनियर कमांडेंट अधिकारी का शुक्रवार को मणिपुर के धौबल में उनके घर से अपहरण हो गया।